बच्चे के सर के हिस्से में पानी थोड़ा भर गया था, तो उसको लेके हमें जाना था अहमदाबाद, और उसके लिए भी टाइम बहुत कम था। अगर उतने टाइम में हम नहीं पहुंचते तो वो मतलब पहले ही एक्सपायर हो जाता। हेलो गाइस, आज सभी को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो जैसे कि गाइज हमने बताया है, हमारा इंटरकास्ट मैरिज है, और मतलब हमारा ऐसा होता है कि एक कास्ट होती है तो ही शादी होती है, अलग अलग कास्ट में शादी नहीं होती। इंटरकास्ट मैरिज में मतलब हमारा फिर भी लव मैरिज था, तो हमने तो कुछ भी करके शादी कर ली है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि मतलब अलग अलग कास्ट में शादी नहीं की जाती। हमारा गाइस रिलीजन तो एक ही है, दोनों हिंदू ही है, लेकिन हमारी कास्ट अलग अलग है दोनों की। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, तो हमारा जितना मतलब हमने स्टोरी बताया है उसके मुताबिक गाइस मैं गया था अहमदाबाद हमारे बच्चे को लेके हॉस्पिटल, जो कि पहले वाला बच्चा था जो एक्सपायर हो गया है। और गाइस ये हमारी छोटी सी फैमिली है, जिसमें हमारा ये बच्चा, मेरी वाइफ और मैं। बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं, तो उनको भी गाइज एक वीडियो में ज़रूर से बताएंगे। तो गाइज आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ की सिविल से हमें भेजा गया था। जैसे ही डिलीवरी हुई थी तो बच्चे के सर के हिस्से में पानी थोड़ा भर गया था, तो उसको लेके हमें जाना था अहमदाबाद, और उसके लिए भी टाइम बहुत कम था। अगर उतने टाइम में हम नहीं पहुंचते तो वो मतलब पहले ही एक्सपायर हो जाता। तो मैं और मेरे पापा दोनों गए थे यहाँ से, हमें भेजा गया था एम्बुलेंस से। गाइज वो बच्चा एक ही नज़र से मतलब बस देखे जा रहा था, तो इतना फील हो रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा ही। तो जैसे तैसे करके हम अहमदाबाद पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ उसको सिविल में एडमिट करने के लिए मना कर रहे थे गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमें फील हो रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन कर क्या सकते थे हम। जैसे तैसे करके हमने उनको मनाया, रोए बिलबिलाए, बहुत कुछ किया गाइस। मैं तो अहमदाबाद चला गया था बच्चे को लेके लेकिन इसके साथ भी बहुत सी बुरी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, जो कि बहुत ही ख़राब था। तो बच्चे को लेके ये तो चले गए, मुझे कुछ नहीं बताए। मैंने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो बोल रहे हैं कि बच्चा अंदर ही है, अच्छा है, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर इनके बारे में पूछा मैंने कि ये कहाँ है, ऐसे करके। तो वो भी बच्चे की साथ ही है। तो फिर क्योंकि डिलीवरी होते के टाइम में जो दर्द होता है वो तो सभी को पता ही है, क्योंकि रात को भी नहीं आए थे ये, क्योंकि बच्चे को लेके अहमदाबाद जो गए थे। तो मैं पूछती थी तो बोल रहे कि अभी यहाँ पर ही है, ऐसे करके। तो फिर रात को इनकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि एक तो डिलीवरी हो के थी, तो इतना दर्द हो रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था। 9 बजे डिलीवरी तो हो गई थी, लेकिन इनके बारे में पूछा तो वो भी मेरे साथ नहीं थे। बच्चे के बारे में पूछा तो बच्चा भी मेरे साथ नहीं था, और मेरी माँ को भी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, तो वो भी नहीं आई। मेरी सास और मेरे बड़े भैया और इनके साथ जो भैया आए थे वो
हम 3 ही लोग थे, 4 ही लोग। तो फिर मुझे तो क्योंकि बहुत ज़रूरत थी इनकी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे तब, क्योंकि उस टाइम में जो दर्द रहता है वो एक हस्बैंड ही समझ सकता है। किसी को बोलते हैं तो ये क्या ऐसे करके बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ऐसे थोड़ा बाथरूम जाना है, कोई भी बाबत में ऐसे ये समझते हैं। अभी किसी दूसरे को तो बोल नहीं सकते हैं। फिर इतना बुखार आया था, इतना बुखार आया था, अभी किसी को बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे खड़ने की हिम्मत भी नहीं थी तब जाके। तो फिर बाद में फिर ऐसे सो गए थे। तो फिर बाद में 3 बजे उठी थी, तो फिर इनके बारे में पूछी थी, तो फ़ोन आया था, ऐसे आ रही है, सुबह में आ रही है, घर पे गई ऐसे करके। तो तब गुस्सा तो आया था मुझे कि घर पे क्यों गया मुझे छोड़ के, और बच्चा कहाँ है ऐसे करके। तो फिर तब जाके मुझे बाथरूम जाना था, 1 नंबर जाना था। तो फिर मम्मा को लेके, मेरी सास को लेके गई थी। तो फिर तब जाके बैठी, तभी बहुत ही ब्लीडिंग चालू हो गई थी, तो एकदम से ऐसे बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर जाके डॉक्टर को बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे करके। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता है, पहले नहीं बताना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं। एक तो बहुत से डिलीवरी होने के बाद बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बुखार था, ऐसे मुझे जैसे ऐसे नींद आई तैसे तुरंत ही सो गई थी। तो फिर डॉक्टर भी लड़ रहे थे कि पूरा ब्लीडिंग हो के पूरा अंदर जम गया है, अभी पूरा साफ करना पड़ेगा अंदर से फिर से ऐसे करके बोले। तो फिर से अंदर लेके गए, फिर से अंदर से पूरा साफ करे, तो बहुत दर्द हुए थे। अभी किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ कि कितना दर्द हुआ था, किस तरीके से मुझे अंदर से साफ करे थे, अभी किसी को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। अभी जिसको डिलीवरी होता है उसको ये दर्द तो समझ में आता है। तो गाइज मेरा भी वहाँ पे हाल बहुत बुरा था। मैं भी पूरी नाइट वहाँ पे रोया था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ऊपर से यहाँ पे इसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसको बुखार था, ऊपर से ब्लीडिंग चालू हो गया था। डॉक्टर्स भी कुछ अच्छे से देखे नहीं थे, और ऊपर से इनको ही बस गुस्सा कर रहे थे इनके ऊपर ही। लेकिन तब हम कोई कंडीशन में नहीं थे कि कुछ कर पाए। एक तो वहाँ पे जैसे तैसे करके बच्चे को हमने ऑक्सीजन पे रखा हुआ था, उसको भी फिर वो बोल रहे थे कि अभी मॉर्निंग में तुमको बोलेंगे जो भी है, अभी के लिए बच्चा हॉस्पिटल ऑक्सीजन पे है तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे करके गाइस जब अंदर देख रहा था वो रूम के अंदर, तो उसको सांस लेते देख के बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द हो रहा था। पर क्या करूँ गाइस, बच्चे को पूरी नाइट देखे गया, इतना रोया। अभी फिर वहाँ से मुझे बोला कि तुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे उसका, अगर ऑपरेशन करना है तो फिर गाइस वहाँ से मैं आने के लिए घर पे निकला। सुबह में आया तो सही मैं, तो जैसे ही हॉस्पिटल यहाँ पे आया तो ये मुझे पकड़ के बस रोने लग गई कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है और तुम कहाँ पे भागते फिर रहे हो, मेरा बच्चा भी मुझे अभी तक नहीं दिखाए हो ना दिए हो। ऐसी कंडीशन ही ऐसी थी कि अभी इसको भी कुछ बता नहीं सकते थे। और फिर इसको जैसे तैसे समझा के फिर मैंने बोला कि अभी बच्चे को हम अहमदाबाद लेके गए हैं, आईसीयू में है। तो वहाँ से भी परेशान था, यहाँ पे भी ये परेशान थी, और ऊपर से डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसका खून बहुत बह गया है तो 1 बोतल खून लाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके गाइस मैंने मैनेज किया, कितना भागा कितना रोया, तब जाके 1 बोतल खून मिला। और फिर
उसमें भी गाइज हमको क्या बोला जा रहा था कि अगर आप कहीं से खून लेके आते हो तो वो नहीं चलेगा, जहाँ से हम बताते हैं वहीं से लाना पड़ेगा आपको। और वहाँ पे भी हम गए तो हमें तुरंतली तो नहीं मिल गया था। सामने एक बोतल खून दिया और ऊपर से बोल रहे थे कि तुमको पैसे थोड़े पे करने पड़ेंगे, जो कि उसके बाद उन्होंने बताया तो हमें पे नहीं करने पड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई जिसके बाद हम खून मिला था। तो वो फिर लेके यहाँ पे इसको दे के गए, इसको खून की बोतल चढ़ाई और मैं गाइज यहाँ से फिर चला गया वापस से अहमदाबाद। तो गाइज आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो। और प्लीज़ 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 जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट कर लो, तो गाइज हम लाइव आ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। महादेव हर।